बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाइयों जोहार, नमस्कार। हम फिर से हाजिर हैं कृषि जगत की नई जानकारियों के साथ आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान धान की बुआई एरोबिक विधि से करें। बरसात में भीगे चारे को पशुओं को नहीं खिलाएं। मटर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं DDR23। अब समाचार विस्तार से। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि झारखंड में धान की सीधी बुआई यानी एरोबिक विधि से करें। संकर किस्म एरोबिक खेती के लिए उपयुक्त है। खेत में नमी होने पर जुताई कर बीज की बुआई करें। बुआई में 1 एकड़ में 10 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अधिकता होती है, लेकिन ध्यान रखें पानी से भीगे चारे को पशुओं को नहीं खिलाएं। हरे चारे को काटने के बाद थोड़ा सूखने दें, फिर पशुओं को खाने के लिए दें। इससे पशु बीमार होने से बचेंगे। किसान भाई, यदि आप कृषि कार्य के साथ मुर्गी पालन का कार्य कर रहे हैं तो बरसात के मौसम में मुर्गियों के आहार और रख रखाव पर विशेष ध्यान दें। मुर्गियों को दाना साफ और संतुलित दें। साथ ही समय पर टीकाकरण जरूर कराएं ताकि बीमारियों से बचाव हो सके। तो मुर्गियों में खास करके जो बैकयार्ड में है या फार्म में मुर्गी पालन कर रहे हैं तो बरसात के मौसम में इसमें भी पहला चीज़ है कि आप जो दाना दे रहे हैं बिल्कुल संतुलित आहार होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ दाना देना चाहिए। साथ ही साथ मुर्गियों में जो भी शेड्यूल से जो टीकाकरण होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि पहला सप्ताह, तीसरा सप्ताह में हम लोग जो टीकाकरण करते हैं वो आप शेड्यूल से टीकाकरण जो शेड्यूल है उसको दें। साथ ही कृमिनाशक दवा जो लेयर बर्ड है, जो अंडा देने वाली मुर्गी है, उसको कृमिनाशक दवा आप अवश्य दे दें। और मुर्गियों को जो ज़्यादातर जो मुर्गियां बैकयार्ड पद्धति से आंगन विधि से पशुपालक उसको पालन करते हैं, तो बरसात के मौसम में आप कोशिश करें कि जब बारिश का मौसम हो रहा है या बारिश का उस तरह का नमी है उस समय आप मुर्गियों को बाहर नहीं निकालें, और जब बारिश नहीं हो तभी आप मुर्गियों को निकालें। मुर्गियों को भीगने नहीं दें, और कोई भी लक्षण अगर दिखने को मिलता है तो तुरंत पशुपालक से संपर्क करें, पशु चिकित्सक से आप संपर्क करें। मटर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में DDR23, पूसा प्रभात, मालवीय और मटर 15 लगाएं। मटर की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। मटर की खेती मध्यम जमीन में करें जहां पानी का जमाव नहीं होता है। किसान भाई खेत में मेड़ बनाने के लिए बंड फार्मर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में कीट नियंत्रण के बारे में। समेकित कीट प्रबंधन के तहत मिर्च फसल में कीट नियंत्रण के कई ऐसे उपाय हैं जो रासायनिक कीटनाशी से ज्यादा कारगर और ज्यादा फायदेमंद हैं। इन्हीं में से एक सरल उपाय यह है, मिर्च फसल को हॉपर्स और सफेद मक्खी कीटों से बचाने के लिए खेत में प्रति एकड़ की दर से 1 डेल्टा चिपचिपा ट्रैप लगाएं। ये कीट इससे चिपक कर मर जाएंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जाना मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज के बारे में। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा विराम, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि विराम में भी है आपके लिए संदेश। क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं।
इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए।